एक छोटे से गांव से बड़े पर्दे तक का सफर। ये कहानी उस लेजेंड की है जिसके लिमिटलेस चार्म, वर्सेटैलिटी और लॉन्जेविटी उन्हें इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे चहेते सितारों में से एक बनाती है। ये कहानी है धर्मेंद्र केवल कृष्ण देओल की। धर्मेंद्र का जन्म 8 दिसंबर 1935 में नसराली नाम के एक गांव में हुआ था। वैसे तो वो एक नॉर्मल बैकग्राउंड से थे, पर उन्हें बचपन से ही कुछ अलग करने की चाह रही और यही चाह उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की ओर खींच लाई। धर्मेंद्र ने अपना फिल्मी सफर 1960 में दिल भी तेरा हम भी तेरे से शुरू किया। उसके बाद से उन्होंने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा। वो जल्द ही एक न्यू कमर से मेन स्ट्रीम एक्टर बन गए और फिल्म जगत के सबसे प्रोमिनेंट एक्टर्स में उनका नाम शुमार होने लगा। सोशल ड्रामा से एक्शन जॉनरा तक 1960 से 1970 के बीच में उन्होंने कई हिट फिल्में दी। उनमें सबसे मशहूर फिल्में जैसे 1971 में आई मेरा गांव मेरा देश, 1972 में आई सीता और गीता और 1975 में आई शोले, जो हिंदी फिल्म जगत की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर्स में से एक है। मैं भी तेरे खून की कसम खाकर कहता हूँ, एक एक को चुन चुन के मारूंगा, चुन चुन के मारूंगा। उनके स्ट्रॉन्ग बिल्ट और कैप्टिवेटिंग स्क्रीन प्रेजेंस की वजह से उन्हें ही मैन ऑफ बॉलीवुड कहा जाने लगा। एज ऑफ नाउ धर्मेंद्र लगभग 300 फिल्मों में काम कर चुके हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में इतना बड़ा योगदान देने के लिए उन्हें 2012 में पद्म भूषण से भी नवाजा गया। धर्मेंद्र ने अभिनय के अलावा राजनीति में भी हाथ आजमाया और वो 2004 में बीकानेर से एमपी भी चुने गए। धर्मेंद्र की प्रोफेशनल लाइफ की तरह उनकी पर्सनल लाइफ भी एक रोलर कोस्टर राइड रही है। उन्होंने 1954 में प्रकाश कौर से शादी की। उनकी पहली बीवी से उनके 4 बच्चे हैं, सनी देओल, बॉबी देओल, अजीता और विजेता। पर 1980 में अपने धर्मपाजी प्यार के हाथों मजबूर हो गए। अपनी पहली शादी एक्टिव होने के बावजूद उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी कर ली, जो कि उस टाइम की एक ब्रेकिंग न्यूज बन गई। खैर, इस सब के चलते हुए उनकी जिंदगी आगे बढ़ती रही और उनकी दूसरी शादी से उनकी 2 बेटियां ऐशा और अहाना हुई। पर धर्मेंद्र ने हमेशा अपने परिवार को प्रायोरिटी पे रखा। उनकी ये स्ट्रॉन्ग लेगेसी उनके बच्चों ने आगे बढ़ाई और सनी देओल, बॉबी देओल और ऐशा देओल तीनों ने एक्टिंग एज ए करियर चूज किया। लेगेसी पास ऑन हुई, सिनेमा का रुख बदला, वक्त तेजी से आगे बढ़ा, पर धर्मपाजी का जादू बड़े पर्दे से कभी फेड नहीं हुआ। उन्होंने 2007 में एक ऐसे आशिक का किरदार निभाया जो अपने प्यार का इंतजार आखिरी सांस तक कर सकता था। उनका काम लोगों को बहुत पसंद आया। उसके बाद भी उन्होंने काफी फिल्मों में काम किया, जैसे जॉनी गद्दार, यमला पगला दीवाना सीरीज। इवन रिसेंटली रिलीज हुई रॉकी और रानी की प्रेम कहानी से भी उन्होंने ऑडियंस को अपनी टाइमलेस अपील भी रिमाइंड कराई। तभी तो जितने फिल्म मेकर्स ने उनके साथ आज तक काम किया है हमेशा उनकी तारीफ ही करते रहे हैं। ऑन स्क्रीन तो वो एक जायंट ऑफ एन एक्टर थे, पर ऑफ स्क्रीन वो बहुत ही हम्बल और वार्म रहे हैं। बीते कुछ दिनों से धर्मेंद्र जी की हालत नाजुक है और उन्हें ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टर्स की टीम 24/7 उन्हें ऑब्जर्व कर रही है। रिपोर्ट्स की माने तो उन्हें एज रिलेटेड इश्यूज हैं और प्रॉपर सांस नहीं आ रही थी। काफी सारे मीडिया हाउसेस के अकॉर्डिंग तो वो आईसीयू में है और उन्हें वेंटिलेटर पे रखा गया है। हालांकि उनकी फैमिली ने ये सारे क्लेम्स बेसलेस बताए हैं और कहा है कि वो अभी अंडर ऑब्जर्वेशन है। खैर, हम एज फैंस बस यही चाहते हैं कि हमारे ही मैन ये लड़ाई लड़के भी चैंपियन की तरह वापस लौटे और अपने चाहने वालों को ग्रीट करें। गेट वेल सून धर्म जी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।